हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मंथन। करंट अफेयर्स रिवीजन थ्रू मैप्स के आज के इस लेक्चर में हम इकोनॉमी कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग। जम्मू एंड कश्मीर में आपका एक फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, यानी एक ऐसा लिटरेसी कैंप जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप जो कि फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। कहाँ पर? डल लेक में। ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज किया ये? IPPB, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में क्या है आपका? हिमाचल प्रदेश में जो सभी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जहाँ पर जिनके व्हीकल लोकेटिंग ट्रैकिंग डिवाइस लगे हुए हैं, ठीक है, ये ट्रैकिंग डिवाइस को किससे कनेक्ट कर दिया गया? इमरजेंसी रिस्पॉन्स से। यानी जो व्हीकल्स जा रहे हैं उन पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लग गया, कुछ भी इंसिडेंट होता है, कुछ भी इसी इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी रिस्पॉन्स से कनेक्ट कर दिया गया ताकि एट द अर्लीस्ट उनको हेल्प मिल सके। सभी कमर्शियल व्हीकल्स। हिमाचल प्रदेश, याद रखो, पहाड़ों में एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर ऐसा किया गया। उत्तराखंड में, उत्तराखंड को जो नेशनल टूरिज्म अवार्ड मिला है। सेकेंडली, उत्तराखंड में जो है एक नया डिफेंस एस्टेट सर्कल बनाया गया है। सो नया डिफेंस एस्टेट सर्कल कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है। अभी यूपी देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है लीड्स 2022, ठीक है, ये लॉजिस्टिक्स के रिगार्डिंग रैंकिंग है, लीड्स 2022। इस रैंकिंग में जो है अचीवर्स की कैटेगरी में जो है यूपी आया। पहले रैंकिंग मिलती थी, इस बार कैटेगरीज बनाई गई है, तो अचीवर्स कैटेगरी में यूपी है। इसके अलावा PMAY अर्बन, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अवार्ड्स 2021 के अवार्ड्स लास्ट ईयर 2022 में जो दिए गए हैं, इन अवार्ड्स में आवास योजना अर्बन के रिगार्डिंग नंबर 1 पोजीशन पे कौन आया? उत्तर प्रदेश आया। इसके अलावा GI टैक्स, टोटल नंबर ऑफ GI टैक्स देखें तो यूपी तीसरे नंबर पे है, पहले पे कर्नाटका, फिर तमिलनाडु। दिल्ली का देखते हैं। दिल्ली में जो है इंडिया केमिकल के नाम से एक कॉन्फ्रेंस हुई। सेकेंडली, फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो कहाँ स्टार्ट हुई है? फेसलेस ट्रांसपोर्ट कहाँ? दिल्ली में। इसके अलावा एनिमल हेल्थ की जो समिट है वो भी दिल्ली में। दिल्ली में 3 पॉइंट: इंडिया केमिकल, फेसलेस ट्रांसपोर्ट सर्विस और एनिमल हेल्थ सर्विस, एनिमल हेल्थ समिट। राजस्थान में आपकी वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस हुई है। किसके रिगार्डिंग है ये? रेलवेज के रिगार्डिंग। कहाँ हुई? जयपुर में। तो रेलवे सिक्योरिटी जैसे RPF वगैरह इन्वॉल्व होती है जिसमें। सेकंड पॉइंट आपका जो गिग वर्कर्स की रिपोर्ट, जो गिग वर्कर्स, गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, तो वो कहाँ पर? गिग वर्कर्स रिपोर्ट। गिग वर्कर्स के रिगार्डिंग जो सपोर्ट का जो भी आपका ये किसने प्रोवाइड किया? गिग वर्कर्स को सपोर्ट किसने दिया है? राजस्थान ने दी है। ठीक है, तो पूछ ले भी, हाँ, गिग वर्कर्स के रिगार्डिंग सपोर्ट के रिगार्डिंग स्कीम प्लान किसका है? राजस्थान का। देन गुजरात में जो स्टार्टअप रैंकिंग है, स्टार्टअप रैंकिंग कौन निकालता है? DPIIT। ठीक है, जो पहले DIPP था, DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सो इस स्टार्टअप रैंकिंग में जो बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी आई? गुजरात की पहले और फिर कर्नाटक की। ठीक है, स्टार्टअप में सबसे ज्यादा पहले कौन है? गुजरात, फिर कर्नाटक। इंडियन बुलियन एक्सचेंज, सो बुलियन की जो एक्सचेंज है वो कहाँ पर? गिफ्ट सिटी, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, गिफ्ट सिटी जो है कहाँ पर? गांधीनगर में। MP के अंदर देखें, MP में ग्वालियर में क्या हुई आपकी? नेशनल सीड कांग्रेस। ठीक है, ध्यान रहेगा। इधर अगर हम देखें बिहार में क्या हुआ है? कास्ट सर्वे। सो कोई पूछ ले कि कास्ट सर्वे किस स्टेट में हुआ है इंडिया के? कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स अगर हम देखें वहाँ पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, मतलब ये याद रखने के लिए बस सिंपल, बाकी तो वैसे आपको ध्यान ही रखना है कि कास्ट सर्वे कहाँ हुआ है? बिहार में। ठीक है, फिर इधर देखें झारखंड में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके सीड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है किसके लिए? सीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। महाराष्ट्र देखते हैं इधर आगे। महाराष्ट्र में जो मुंबई में जो है वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की वर्ल्ड कांग्रेस हुई है मुंबई में, IFSC के द्वारा। इसके अलावा माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, ये कहाँ पर बनाया गया है? कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया? मुंबई के अंदर। नासिक के रिगार्डिंग 2 पॉइंट है आपके। एक इंटरनेशनल एग्रीकल्चर ट्रेड फेयर हुआ है यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट ये काफी इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट एग्रीकल्चर जो मंडी है, एग्रीकल्चर मंडी ज्यादातर APMCs वगैरह है ना, ये सरकारी होती है। प्राइवेट मंडी कहाँ लगी है? डिंडोरी नासिक के पास में है।
हैदराबाद, हैदराबाद कहाँ, तेलंगाना की कैपिटल है। यहाँ पर जियो स्मार्ट इंडिया समिट हुई है। दूसरा गोल्ड एटीएम, ठीक है, गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है, हैदराबाद में। एक मैंने पढ़ा था गोल्ड को कहाँ पर इश्यू किया गया एज ए करेंसी, कहाँ पे, जिम्बाब्वे में, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। चेन्नई में मल्टीप्लेक्स, एयरपोर्ट में मल्टीप्लेक्स आ गया भाई, किसी को ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पर पीवीआर आ गया, अपने मूवी देखो बीच के टाइम में, कनेक्टिंग फ्लाइट्स के दौरान। G20 मीट फाइनेंशियल मिनिस्टर्स की जो है और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की, बेंगलुरु में। फिर जैसे हुआ क्या कि G20 मीट्स के दौरान अलग, बिजनेस 20 अलग भी है, G20 इसकी फाइनेंस मिनिस्टर की अलग होगी, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की, हेल्थ की अलग होगी, तो अलग अलग तरह से ऐसे मीट्स भी हैं, तो उनको अलग अलग जगह पे कंडक्ट किया गया। केरला के रिगार्डिंग पॉइंट्स देखते हैं। केरला में कोची आपका है, कोची एयरपोर्ट है, ठीक है। तो कोची में हम देखते हैं, कोची में क्या है कि एक तो अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई है यहाँ पे कोची में। सेकेंडली परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन का ग्रेडिंग इंडेक्स है, तो लेवल 2 में केरला टॉप पे आया है, ठीक है। यहाँ पर 7 स्टेट्स और यूटीज हैं, लेवल 2 इसमें टॉप कौन है, केरला। माइग्रेशन सर्वे भी कहाँ है, माइग्रेशन सर्वे आपका हुआ है केरला में, क्योंकि बहुत सारे माइग्रेट करते हैं यहाँ पर वेस्ट एशियन कंट्रीज में यहाँ से, तो उनका सर्वे करा लिया अभी, कौन गया है, कौन आया, कैसे क्या, माइग्रेशन जो भी है। देन डिजिटल बैंकिंग इन ऑल एलिजिबल बैंक अकाउंट्स, ठीक है, सभी जो एलिजिबल बैंक अकाउंट्स में डिजिटल बैंकिंग भी केरला में। गोल्ड प्राइस ऑन बैंक रेट, सो जो बैंक रेट जो होती है अपनी, ठीक है, उस बैंक रेट के ऊपर गोल्ड प्राइस दिया जाएगा। गोल्ड प्राइस किस पे बेस रहेगा, बैंक रेट पे बेस रहेगा। इसके अलावा ऑल वुमेन ब्रांच, उस ब्रांच में सभी महिलाएं होंगी, ऑल वुमेन होंगी। कौन, किस बैंक के द्वारा, एचडीएफसी बैंक के द्वारा, और कहाँ पे, केरला में। रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड स्ट्रीट प्रोजेक्ट के लिए मिला है इनके। सो टूरिज्म के रिगार्डिंग रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म का जो ग्लोबल अवार्ड है केरला को मिला, हमने पढ़ा था, कहाँ हुआ था ये, एक ट्रेवल मार्केट हुई थी आपकी लंदन यूके में, ठीक है। तो गोल्ड एटीएम तो आपका हैदराबाद में, और गोल्ड प्राइस बैंक रेट पे बेस्ड कहाँ है, केरला में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये कवर हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें रोड्स, रेल, एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स वगैरह इसके रिगार्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है इन्हीं के रिगार्डिंग। चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ एयरपोर्ट को जो शहीद भगत सिंह के नाम पे रख दिया गया है। फिर दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, सो ये जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली का, ये एंटायरली हाइड्रो एंड सोलर एनर्जी के ऊपर बेस्ड हो गया। सो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है ये, इकलौता ऐसा है कि जो दोनों, केवल सोलर की बात नहीं कर रहे, हाइड्रो एंड सोलर दोनों को मिला के। वाराणसी में जो है एमवी गंगा विलास, एक क्रूज सर्विस स्टार्ट कर दी है, एमवी गंगा विलास के नाम से, 5 स्टेट्स के थ्रू जाएगी, 27 डिफरेंट रिवर स्ट्रीम्स के थ्रू जाएगी, वाराणसी से डिब्रूगढ़, ठीक है। नागालैंड में जो है सेकंड रेलवे स्टेशन आ गया, नागालैंड में दीमापुर के बाद कौन सा आ गया, सोखुनी, सोखुनवी, सोखुवी जो है वो रेलवे स्टेशन नागालैंड का दूसरा। झारखंड का दूसरा एयरपोर्ट आ गया देवगढ़ एयरपोर्ट, पहला कौन सा, रांची था, जो है एक और एयरपोर्ट देवगढ़ एयरपोर्ट। एक फिर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में नागपुर से कोरबा, यहाँ पर एक सुपर वासुकी ट्रेन चलाई गई है, आप देख रहे हो, नागपुर से कोरबा सुपर वासुकी ट्रेन, ये लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट फ्री ट्रेन है, सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे हैवी, सबसे ज्यादा फ्री लेके जाने वाली ट्रेन है। जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है, ये कंप्लीट ओनरशिप होगी पोर्ट की इसके पास, तो एक तरह से लैंडलॉर्ड मॉडल की तरह काम कर रही है, जो मालिक जो होते हैं, लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं, ठीक है। फिर कर्नाटक, सॉरी इसमें गोवा, गोवा का अगर पॉइंट देखें, गोवा में जो मरीना बोट बेसिन, ठीक है, मरीना बोट बेसिन डॉकिंग फैसिलिटी यहाँ पर आई है। सो जो मरीना बोट बेसिन डॉकिंग फैसिलिटी, इससे क्या होगा, कोस्टल टूरिज्म प्रमोट होगा। केरला देख लेते हैं, केरला में जो है कोचीन एयरपोर्ट है, कोचीन एयरपोर्ट जो है लार्जेस्ट कमर्शियल जेट टर्मिनल कहाँ बन रहा है, कोचीन में, लार्जेस्ट इन कमर्शियल जेट का सबसे बड़ा टर्मिनल, ठीक है। फिर जो है फुल्ली सोलर एनर्जी पे बेस्ड है कोचीन, सोलर और हाइड्रो पे कौन सा था, दिल्ली वाला, और ये कोचीन कौन सा, फुल्ली सोलर पे बेस्ड है। सो फर्स्ट इन वर्ल्ड हो गया ये जो एयरपोर्ट जो है, जो कि फुल्ली सोलर एनर्जी पे बेस्ड है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इसलिए।
ठीक है। इसके अलावा जो कोची एयरपोर्ट है, फर्स्ट प्राइवेट जेट टर्मिनल यहाँ पर है और लार्जेस्ट कमर्शियल जेट टर्मिनल है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जो है उसने एक अवार्ड दिया है, कौन सा, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड। एयरपोर्ट में जो सर्विसेज मिलती है उनकी क्वालिटी के रिगार्डिंग अवार्ड है। तमिलनाडु में आपका तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट है, ठीक है। तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट जो है इसको बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक मिला है बाई एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया से। बेंगलुरु का एक पॉइंट है, बेंगलुरु का जो रेलवे टर्मिनल है वो फुल्ली सेंट्रल एसी हो गया, ठीक है, सेंट्रल एयर कंडीशन हो गया कंप्लीट। बेंगलुरु एयरपोर्ट, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन जो रेलवे टर्मिनल। विशाखापट्टनम जो है ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है इसको। सो ग्रीन रेलवे का स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है किसने, आईजीबीसी, इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक, इसको एक बार फिर से देख लें, याद करने सारे पॉइंट्स, मैप के थ्रू याद करेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा, लोकेशन एटलीस्ट ध्यान रहेगी कौन सी कहाँ पर क्या था, क्या पॉइंट थे। इंडस्ट्री के रिगार्डिंग कुछ एक दो पॉइंट है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर में जो है नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क लगाया गया। सो नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कहाँ, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा दुनिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पर, कलोल में। कलोल कहाँ है, गुजरात में। किसके द्वारा, इफ्को के द्वारा। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस देखते हैं, डिफरेंट स्टेट्स की क्या रैंकिंग आई है, कैसे क्या है। तो सबसे पहले हम हरियाणा देखते हैं, ये हरियाणा के पॉइंट्स है यहाँ पे। हरियाणा ये रहा, हरियाणा ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के बिग स्टेट्स में टॉप किया है। सो ध्यान रखें, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, पब्लिक अफेयर्स सेंटर लॉन्च करता है इसको। इसके अलावा एक सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के में जो है लो मीडियम प्रोग्रेस के अंदर, लो मीडियम सोशल प्रोग्रेस के अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं। देखो, हाई सोशल प्रोग्रेस, मीडियम सोशल प्रोग्रेस, लो मीडियम सोशल प्रोग्रेस। सो लो मीडियम सोशल प्रोग्रेस में नंबर 1 पे कौन आया, हरियाणा। थर्ड पॉइंट आपका स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, ठीक है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में हरियाणा की रैंक कौन सी है, सेकंड रैंक आई है। और जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट है इसने डिस्ट्रिक्ट्स में टॉप किया है। सो टॉप डिस्ट्रिक्ट जो है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का कौन सा, भिवानी है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है, फूड सेफ्टी का जो इंडेक्स है इसमें डिफरेंट स्टेट्स को रैंक किया गया है। कौन निकालता है, एफएसएसआई निकालेगा इसको, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें बहुत खराब रैंकिंग है, देखो, फूड सेफ्टी इंडेक्स में भी और एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है ना, एक इंडेक्स एक और बनाया। सो फूड सिक्योरिटी में भी और फूड सेफ्टी में भी, दोनों में अपने हरियाणा स्टेट की बहुत लो रैंक है। फूड सेफ्टी में 13वीं रैंक है, 13th, और फूड सिक्योरिटी में 17वीं रैंक है। सो दोनों के अंदर बॉटम 5 पे आ रहा है, ये भी ध्यान रखना आपको। जम्मू कश्मीर के पॉइंट्स देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के पॉइंट्स हैं कि एक तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, ठीक है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स हमने देखा था, अपने हरियाणा ने जो है लो मीडियम सोशल प्रोग्रेस कैटेगरी के अंदर नंबर 1 रैंक थी। अब इसने सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के हाई सोशल प्रोग्रेस के अंदर नंबर 1 रैंक इसकी जम्मू कश्मीर की है। इसके अलावा जो आयुष्मान हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रही है इसकी। हिमाचल प्रदेश ने इंडिया टीबी रिपोर्ट में मोर देन 50 लाख पॉपुलेशन वाली कैटेगरी में सबसे टॉप परफॉर्मेंस किसकी, हिमाचल प्रदेश को मिला है। और लेस देन 50 लाख की पॉपुलेशन वाले के लिए सिक्किम को मिला है। यूपी का देख लेते हैं। यूपी में जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, ठीक है, जस्टिस के रिगार्डिंग, रूल ऑफ लॉ के रिगार्डिंग की कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, तो उसमें लास्ट रैंक आई है, आखिरी रैंक 18वीं रैंक आई है यूपी की। यानी रूल ऑफ लॉ में काफी कम इसमें खराब परफॉर्मेंस है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो पब्लिक अफेयर्स सेंटर, इसमें कौन सी रैंक है, 12वीं रैंक है। टॉप रैंक किसकी थी, हरियाणा की थी। इसके अलावा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में लास्ट रैंक, सॉरी, यूपी की रैंक क्या है, 7th रैंक है। फिर लो सोशल प्रोग्रेस कैटेगरी, एक तो था आपका लो मीडियम, लो मीडियम में टॉप, लो मीडियम सोशल प्रोग्रेस में टॉप पे कौन था, आपका हरियाणा था। हाई सोशल प्रोग्रेस में आपका कौन था टॉप पे, जम्मू कश्मीर। अब लो सोशल प्रोग्रेस कैटेगरी में टॉप पे कौन सा आपका, यूपी है। फिर हरिद्वार सिटी को जो है टॉप गंगा सिटी का अवार्ड मिला है फॉर मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन के लिए। मोर देन 1 लाख के लिए कौन है, हरिद्वार सिटी।
आगे देखते हैं, यहाँ राजस्थान का देखते हैं। राजस्थान में भाई बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन स्कूल एजुकेशन किसके अंदर, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो निकालती है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, यानी एजुकेशन के रिगार्डिंग ग्रेडिंग कर रहे हैं डिफरेंट स्कूल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का। तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा स्कूल एजुकेशन में, सीकर। एमपी में देखते हैं, एमपी में भाई आपका इंदौर जो है क्लीनेस्ट सिटी, हमें चलता ही आ रहा है लगातार, क्लीनेस्ट सिटी पहले भी रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में जो है इसको 7 स्टार, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रही है इसकी। 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी, वो भी क्या इंदौर, तो इंदौर के 2 पॉइंट है, क्लीनेस्ट सिटी और 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी। तेलंगाना, तेलंगाना में भाई स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण एसएचजी में नंबर 1 रैंक पे रहा है। तिरुपति जो है, तिरुपति में जो है, तिरुपति का है आंध्र प्रदेश में है। तिरुपति सफाई मित्र सुरक्षा, समझ रहे हो, सफाई मित्रों की जो अपने जो सफाई कर्मचारी जो होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए बेस्ट सिटी है। तो बेसिकली क्या है कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स यूज किए जाएं ताकि मैनुअल स्कैवेंजिंग वगैरह ये चीज़ें बंद हो सके और सफाई कर्मचारियों के लिए बेसिक इक्विपमेंट्स वगैरह रहें ताकि उनकी हेल्थ को और उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। कर्नाटका, कर्नाटका में भाई आपके इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में टॉप पे कौन सा है, कर्नाटका है। लास्ट पे कौन था, यूपी था। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में भी टॉप पे कौन सा है, कर्नाटका है, ठीक है। फिर चेन्नई, चेन्नई में देखो आपके एक आईआईटी मद्रास है आपका। आईआईटी मद्रास की रैंकिंग देखो 2 जगह नंबर 1 पे, एक तो एनआईआरएफ रैंकिंग में, ठीक है, नेशनल, ये एनआईआरएफ रैंकिंग किसके द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को इसमें रैंक किया जाता है, काफी टॉप की रैंकिंग है। तो एनआईआरएफ रैंकिंग अपने एक तो अपने गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री की है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आईआईटी मद्रास नंबर 1 पे। दूसरा अपना एक है ऑस्कर ऑफ एजुकेशन बोलते हैं किसको, वार्टन क्यूएस रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड। सो वार्टन का क्यूएस रीइमेजिनेशन एजुकेशन अवार्ड, ऑस्कर ऑफ एजुकेशन, इसमें भी आईआईटी मद्रास नंबर 1 पे है। ठीक, कंप्लीट हो गया अपना ये वाला। एक आपको ये बताया कि एसएचजी इन स्वच्छ सर्वेक्षण ग्राम, कई जगह शॉर्ट फॉर्म यूज की हुई है, तो बेसिकली रिवीजन क्लास है, आपने ऑलरेडी कहीं से पढ़ रखा है तो इजीली आपको ना याद करने के लिए अच्छा रहेगा ये मैप्स के थ्रू। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री है जो निकालती है। इंफ्रा, इंफ्रा के रिगार्डिंग पॉइंट्स देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर का स्टार्ट करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जो है आपका बेली सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है, बेली सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पर, बेली सस्पेंशन ब्रिज रिवर चिनाब पे है, कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर एक T49 है आपका, T49 जो है एक लॉन्गेस्ट एस्केप टनल है इंडिया की, सबसे बड़ी एस्केप टनल, लंबी एस्केप टनल, कहाँ है, उधमपुर रेल लिंक जो है बारामूला वगैरह उस साइड में। फिर ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उम्मीद मार्केट प्लेस, उम्मीद मार्केट प्लेस कहाँ पे बनाया गया है, श्रीनगर एयरपोर्ट पे, नहीं एयरपोर्ट पे एक मार्केट प्लेस बना दिया उम्मीद के नाम से, ठीक है। किस स्कीम के अंडर है, अवसर स्कीम है। अवसर स्कीम किस ने लॉन्च किया है, किसकी है ये, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, ठीक है, याद रहेगा ये। हिमाचल प्रदेश का देखते हैं, इसका सेकंड बल्क ड्रग पार्क, तो इंडिया में सेकंड बल्क ड्रग पार्क जो है वो कहां पर, ऊना में, ऊना का हिमाचल प्रदेश। पहला बल्क ड्रग यानी जो ड्रग्स जो है बल्क में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो, सो बल्क ड्रग पार्क फर्स्ट कहां है, गुजरात में। अरुणाचल प्रदेश का देख लेते हैं, इधर तो आ ही रहे हम। एक सियोम ब्रिज है अरुणाचल प्रदेश में, ये याद रखना है। दूसरा डोनी पोलो एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट आपका आ गया है, एक और एयरपोर्ट आ गया, डोनी पोलो एयरपोर्ट, ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। इधर दिल्ली का देखते हैं, दिल्ली और हरियाणा, दिल्ली हरियाणा दोनों का ही है बेसिकली। आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है, ठीक है, द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली और हरियाणा को कनेक्ट कर रहा है, दिल्ली गुड़गांव को बेसिकली। ये फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है, मतलब कंप्लीट एलिवेटेड है, मतलब स्टार्टिंग से लास्ट कंप्लीट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है, ठीक है। और इसकी 29 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 19 किलोमीटर हरियाणा में, 10 किलोमीटर दिल्ली के अंदर। हरियाणा पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट बल्क ड्रग पार्क कहाँ, भरूच में, गुजरात में। सेकंड बल्क ड्रग पार्क कहाँ था, हिमाचल प्रदेश, ऊना में। फिर एक C295 है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है बेसिकली है, सो C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट कहाँ, वडोदरा, गुजरात। फिर एक अटल ब्रिज है, अटल ब्रिज कहाँ पर है, साबरमती रिवर पे, कहाँ पे, गुजरात में।
नीचे देखते हैं गोवा। गोवा में क्या है भाई, न्यू जुआरी ब्रिज। जुआरी, जुआरी एक रिवर है, तो न्यू जुआरी ब्रिज किस पे होगा, जुआरी रिवर पे। फिर एक मोपा एयरपोर्ट है, गोवा का इकलौता एयरपोर्ट कौन सा, मोपा एयरपोर्ट। अब मोपा एयरपोर्ट का नाम किस पे है रखा है इन्होंने, मनोहर पारीकर के ऊपर। पहले फॉर्मर सीएम भी रहे हैं और डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। फिर बेंगलुरु में स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी बेंगलुरु में किसके ऊपर है, किसके ऊपर है, नाथ प्रभा केम्पेगौड़ा। सो नाथ प्रभा केम्पेगौड़ा के ऊपर स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी 108 फीट ऊंची जो है स्टैच्यू है। फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को लिंक करने के लिए एक केबल स्टेड सस्पेंशन ब्रिज है। केबल स्टेड कम सस्पेंशन ब्रिज किसके ऊपर है, कृष्णा रिवर पे है। सो केबल के थ्रू है, बेसिकली केबल के थ्रू है, केबल से अटैच कर रखा है। और एक सस्पेंशन ब्रिज है, सस्पेंडेड सा ब्रिज है, ठीक है ना, सस्पेंड जो रहता है केबल्स के थ्रू, देखा होगा आपने कई जगह। तो कृष्णा रिवर पे है और बेसिकली किन स्टेट्स को कनेक्ट करेगा ये, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। फिर हमने देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिजोरम में आपका आइजोल कैपिटल है। यहाँ पर जो है आईबोक क्लस्टर, ठीक है। एसपीएम इन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन स्कीम एक है, तो उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन क्लस्टर, पहला रर्बन क्लस्टर जो है आईबोक, AIBA आईबोक क्लस्टर, कहाँ पर, आइजोल में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी। नेक्स्ट देखते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के रिगार्डिंग। हरियाणा से देखते हैं कुछ पॉइंट्स। हरियाणा में भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ आ रहा है, गोरखपुर में, ठीक है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये। फिर एशिया का लार्जेस्ट 20 मेगावाट पीक सोलर पावर प्लांट, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का पीक सोलर पावर प्लांट कहाँ आ रहा है, मानेसर में आ रहा है। किसके द्वारा, मारुति सुजुकी के द्वारा। राजस्थान के कुछ पॉइंट्स हैं। राजस्थान में जैसलमेर आपकी जगह है, ठीक है। जैसलमेर में एक तो आपका विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट है। एक दूसरा क्या है, जैसलमेर में डोमेस्टिक मटेरियल बेस्ड एक सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, कि जहां पर डोमेस्टिक मटेरियल यूज किया जाएगा उस सोलर प्रोजेक्ट के लिए। फिर मोढेरा गुजरात में, मोढेरा गुजरात में क्या 24/7 सोलर पावर्ड विलेज बन गया। बताओ, मोढेरा जो है एक ऐसा गांव हो गया है गुजरात में जो कि 24 घंटे, सातों दिन 24 घंटे सोलर पावर के थ्रू लाइट आ रही है। काफी बड़ी अचीवमेंट है ये तो ना। फिर पुणे, महाराष्ट्र में पुणे देखते हैं। पुणे में जो वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, कहाँ पर है, पुणे। कर्नाटका के पॉइंट्स देखते हैं। कर्नाटका में इंडिया का पहला फर्स्ट 3x प्लेटफॉर्म WTG विंड टर्बाइन जनरेटर कहाँ पर है, गडाग में, कर्नाटका। केरला में, केरला में जो कार्बन न्यूट्रल फार्म जो है वो कहाँ पर आ रहा है, केरला में। फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है। और इंडिया का दूसरा कौन सा, कायाकुलम, इंपॉर्टेंट है काफी, याद रखना है, पीएम ने इसका इनॉग्रेट किया था। कायाकुलम फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट एक सोलर पावर प्लांट है जो कि फ्लोट कर रहा है वहां पे, ठीक है। पहला, एक तो सेकंड लार्जेस्ट और दूसरा है, पहला कौन सा है, तो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, वो रामागुंडम। रामागुंडम कहाँ, तेलंगाना में। सो लार्जेस्ट रामागुंडम इन तेलंगाना, सेकंड लार्जेस्ट इन केरला कायाकुलम। फिर तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पर क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया गया, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग मिशन कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है। कवर हो गए मोस्टली सारे पॉइंट्स इसके। नेक्स्ट देखते हैं कुछ समिट्स और इवेंट्स हुए हैं। कौन से समिट इवेंट्स कहाँ हुए हैं वो देखेंगे मैप्स के थ्रू। लेह में आपका सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट हुआ है, ठीक है। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट, देखो माउंटेन डेवलपमेंट की कहाँ, जहाँ पर माउंटेन ऊपर सबसे ऊपर ही जाएंगे देखें ना, तो लेह में तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उनकी। दिल्ली के काफी सारे पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। एक तो वर्चुअल स्कूल कहाँ पे, दिल्ली में। वर्चुअल स्कूल सीधा आ जाए क्वेश्चन, कहाँ है, दिल्ली। वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर, दिल्ली में हुई है। सो क्वांटम कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग दिल्ली में कॉन्फ्रेंस है आपकी। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, वो भी दिल्ली में हुई है। और मिलेट का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, बताओ जरा, कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें। फिर आपका है इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फेयर। सो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो फेयर है वो कहाँ पर है, वो भी दिल्ली में।
सो IETF का CIA ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। फिर आपका पॉइंट अगला बायो एनर्जी समिट, वो भी दिल्ली में भी है। फिर आपका वाटर इम्पैक्ट समिट इंडिया, सो वाटर इम्पैक्ट समिट जो है, वाटर इम्पैक्ट इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट जो है वो कहाँ पर भी है, वो भी दिल्ली में। किसने ऑर्गेनाइज किया? NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड ई गंगा ने। और इंडिया में क्या भी आइडिया समिट भी है, इंडिया यूएस की आइडिया समिट। सो यूएस इंडिया प्रोस्पेरिटी के रिगार्डिंग जो है इंडिया आइडिया समिट, याद रखना इंपॉर्टेंट है काफी। इंडिया आइडिया समिट रिगार्डिंग इंडिया यूएस प्रोस्पेरिटी के रिगार्डिंग कहाँ? दिल्ली में। ठीक है। फिर एक और पॉइंट क्या आपका, इंटरनेशनल मोबिलिटी, इंटरनेशनल मोबाइल एग्जीबिशन है। सो मोबाइल एग्जीबिशन ये ट्रैवल करेगा, ठीक है, घूमेगा। और है किसके रिगार्डिंग, ये ध्यान रखना है, वैक्सीन इंजेक्टिंग होप के रिगार्डिंग, ये भी दिल्ली में। फिर हम यूके का देखते हैं। यूके में इंटरनेशनल आयुर्वेदा कनक्लेव, वो है कहाँ पर? हरिद्वार। आयुर्वेदा के रिगार्डिंग कहाँ जाते हैं? बेसिकली उधर जाते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, हरिद्वार, याद रखना है। यूपी में देखते हैं रीजनल टॉय फेयर यानी खिलौनों का। सो खिलौनों का टॉय फेयर कहाँ हुआ है? वाराणसी में। और इंडिया रोड कांग्रेस ये कहाँ पे? लखनऊ में। सो रोड कांग्रेस लखनऊ में, और खिलौनों का जो फेयर है, जो मेला है, वो कहाँ हुआ है? वाराणसी में। और B20 G20 गैंगटोक में, यानी बिजनेस 20, जो G20 के अंदर B20 यानी बिजनेस 20 गैंगटोक। फिर एक और देखे लखनऊ में, अभी देखा हमने इंडिया रोड कांग्रेस लखनऊ में। ठीक है। MP देखते हैं, MP में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, कहाँ भी? MP के अंदर भी है। इंदौर में क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस जो है इस बार का कहाँ मनाया गया है? इंदौर में। गुजरात देखते हैं, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, पतंगे इस बार कहाँ उड़ाई है? गुजरात में। ठीक है। और गांधीनगर में जो है ग्लोबल आयुष के रिगार्डिंग कॉन्फ्रेंस हुई है, ग्लोबल आयुष गांधीनगर। फिर इंटरनेशनल इंडिया, अब हम महाराष्ट्र देखते हैं, महाराष्ट्र के पॉइंट्स देखते हैं। इंटरनेशनल इंडिया जो क्रूज कॉन्फ्रेंस है, क्रूज के रिगार्डिंग इंटरनेशनल इंडिया क्रूज कॉन्फ्रेंस कहाँ भी? आपकी मुंबई के अंदर भी है। फिर इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, यानी इलेक्शन जो है वो ठीक रहे, इंटीग्रिटी पूरे फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन रहे, उसके रिगार्डिंग भी कहाँ पर कॉन्फ्रेंस थी? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी ये भी मुंबई में। फिर W20 ऑफ G20 यानी वुमेन 20, वुमेन के रिगार्डिंग G20, वो भी यहीं पर मुंबई में। ठीक है। फिर महाराष्ट्र के रिगार्डिंग एक पॉइंट और क्या, पुणे के अंदर जो है एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, ठीक है, वो कंडक्ट कराई गई है पुणे के अंदर, एशिया की इकोनॉमिक डायलॉग, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। गोवा में जो पर्पल फेस्ट, ठीक है भाई, रंगीन लोग हैं तो गोवा में, तो पर्पल फेस्ट हुआ है वहां पे। किस चीज का? इंक्लूजन का है, कि भाई सभी पर्पल फेस्ट, सभी कलर्स के लोग, यानी कहने का मतलब सभी सेक्शंस के लोग जो है वो इन्वॉल्व है। इसी तरीके से करो, हर तरह के जाते हैं वहाँ पे लोग, पूरे दुनिया से जाते हैं, इस तरीके से याद रख लो। तो इंक्लूजन है बेसिकली। तेलंगाना, तेलंगाना में बायो एशिया 2023 की कहाँ हुई है? तेलंगाना में। उड़ीसा का देखें, उड़ीसा में जो है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है इसको, उड़ीसा को वर्ल्ड हैबिटेट, दुनिया भर में हैबिटेट यानी जो रहने के लिए जो होता है हैबिटेट अवार्ड, किसके लिए मिला है इसका? कौन सा? जोग मिशन था एक। जोग मिशन किसके रिगार्डिंग था ये? लैंड ओनरशिप एंड स्लम अपग्रेडेशन, स्लम्स की अपग्रेड करो और लैंड की ओनरशिप हो उनकी, स्लम डिवेलपर्स की। सो इंटरनेशनल जो बायो रिसोर्स कंक्लेव है वो कहाँ भी है इस बार? वो भी है मणिपुर में, इम्फाल के अंदर, मणिपुर में इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कंक्लेव। ठीक है, कवर हो गए अपने इसके पॉइंट्स। नेक्स्ट एक देखते त्रिवंतपुरम देखते हैं। त्रिवंतपुरम में G20 की फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी। GI टैग्स देखते हैं, GI टैग्स काफी इंपॉर्टेंट होता है, एक क्वेश्चन आने का पूरा चांस रहता है किसी भी एग्जाम के अंदर, तो इन GI टैग्स को मैप्स के थ्रू याद करेंगे। देखो लद्दाख में जो GI टैग्स हैं, सबसे पहले हम याद करेंगे वुड कार्विंग्स ऑफ लद्दाख। सो वुड कार्विंग्स जो है, जो लकड़ियों पे जो कार्विंग्स होती हैं, वो लद्दाख की फेमस है GI टैग। फिर आपका रक्त से कार्पो एप्रिकोट, जो एप्रिकोट है वहां का लद्दाख का, कौन सा? रक्त से कार्पो, रक्त से कार्पो एप्रिकोट लद्दाख। फिर पश्मीना सोल काफी फेमस है, तो इसको भी अब GI टैग मिल गया। जम्मू एंड कश्मीर का है बशोली पेंटिंग्स ऑफ कथुआ। सो कथुआ वहां पे जगह है, कथुआ की बशोली पेंटिंग्स। हिमाचल प्रदेश में भी मिला है भाई एक कांगड़ा टी, जैसे दार्जिलिंग टी है ऐसी कांगड़ा टी आ गई हिमाचल प्रदेश की। ठीक है।
फिर हम देखते हैं यूपी में। यूपी में वाराणसी के अंदर वाराणसी काफ़ी 3-4 चीज़ों के लिए जीआई टैग मिला है। एक आपका बनारसी पान, ये काफ़ी फेमस है, बहुत बनारसी पान तो पूरे इंडिया में मिलता है हर जगह। फिर आपका लंगड़ा आम, सो लंगड़ा मैंगो जो होते हैं हम खाते हैं, बड़े ही स्वादिष्ट मैंगो होते हैं ये। फिर आपके रामनगर रामनगर भंटा, भंटा जो है रामनगर भंटा, ब्रिंजल, ठीक है, ब्रिंजल की कोई बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, रामनगर भंटा। फिर आदम चीनी राइस, ठीक है। तो 4 चीजें होंगी आपका, बनारस का पान, लंगड़ा आम, रामनगर भंटा जो बैंगन, ब्रिंजल, और आदम चीनी राइस, ठीक है, याद रहेगा ये। फिर बिहार में मिला है मिर्चा राइस, सो मिर्चा राइस को बिहार के लिए, बिहार मिर्चा राइस बिहार, इसको जीआई टैग मिला है। एमपी में देखो, एमपी में भाई 7 चीजें जो याद करनी है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो आपका सिल्क साड़ी कहाँ की, बालाघाट की, बालाघाट की सिल्क साड़ी। दूसरा भेड़ाघाट, भेड़ाघाट का है जबलपुर, भेड़ाघाट में स्टोन क्राफ्ट, तो स्टोन की क्राफ्टिंग होती है वहां पर, भेड़ाघाट की जबलपुर। फिर भाई मुरैना की गज्जक, ठीक, गज्जक बड़ी टेस्टी होती है, बड़ी स्वाद होता है ना, तो कहाँ की, मुरैना की, याद रखना, मुरैना की एमपी में गज्जक। फिर आपका है रेवा के मैंगो है, सुंदर राजा, बड़े सुंदर से मैंगो है, बड़े राजा की तरह सुंदर से मैंगो है ये, कहाँ के, रेवा के। फिर गोंड पेंटिंग्स है, कहाँ की है, डिंडोरी, डिंडोरी की गोंड पेंटिंग्स। फिर आपका कारपेट, कारपेट यानी ये अपने कालीन, कहाँ के, ग्वालियर, जैसे अपने कालीन भैया थे ना वहाँ के मिर्जापुर के, ऐसे कारपेट कहाँ की फेमस है, जीआई टैग कहाँ के लिए मिला है, ग्वालियर के लिए मिला है, ये ध्यान रखना है एमपी के अंदर। बटीक पेंट, बटीक प्रिंट है, बटीक प्रिंट कहाँ का, उज्जैन का। सो देखो उज्जैन का बटीक प्रिंट है, ठीक है, 7 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, रट लो इनको जैसे मर्जी। बटीक प्रिंट उज्जैन का, कारपेट कालीन कहाँ की, ग्वालियर की, गोंड पेंटिंग्स कहाँ की, डिंडोरी की, सुंदर राजा आम, सुंदर राजा मैंगो रेवा के, और लंगड़ा आम कहाँ के थे, बनारस के, यूपी के, ठीक है। मुरैना की गज्जक, और भेड़ाघाट जबलपुर के स्टोन क्राफ्ट, और और उसकी बालाघाट की सिल्क साड़ी, इन सभी को जीआई टैग मिला है। फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भाई आपका है नागरी, नागरी नागरी डुबकाज, नागरी डुबराज जो है राइस है, एक तरह का राइस की वैरायटी है, नागरी डुबराज राइस वहाँ की लोकल वैरायटी है नागरी। सो नाग के ऊपर है, याद रखो, नाग से याद रखो कि कंप्लीट याद रहे ना रहे, आपको ऑप्शंस में से पकड़ना है राइट आंसर। सो नाग के तरह का एक राइस है, कहाँ मिलता है, छत्तीसगढ़। उड़ीसा, उड़ीसा की क्या है, काई चटनी, रेड व्यू ब्रांड से की का रोल है इसमें, उड़ीसा की काई चटनी। तेलंगाना के टेंडूर रेड ग्राम, तंदूर रेड ग्राम, टेंडूर रेड ग्राम, जैसे मर्जी बोल रहे आप। अलीबाग, अलीबाग के व्हाइट ऑनियंस महाराष्ट्र के, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, व्हाइट ऑनियंस कहाँ के, अलीबाग महाराष्ट्र। तो इन सबको जीआई टैग मिला है, फिर से पढ़ लो, 3-4 बार पढ़ो, याद करो। असम, असम का क्या है, गमोच्छा, गमोच्छा कहाँ के, असम के। हो गए सारे कवर अपने इसके, यस, ठीक है, ये अपना इकोनॉमी का कवर होता है इससे। थैंक यू वेरी मच, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट लेक्चर, 2 लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे करंट अफेयर से, एक तरह से रिवीजन सीरीज है, हेल्प करेगा आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।